हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोग को नॉमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। मैंने कल की वीडियो में ये बताया था। अब नेक्स्ट अपना ये टॉपिक चल ही रहा था, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इस कारण से ही मुझे नॉमेनक्लेचर आपको पहले समझाना पड़ा। तो आप देख लीजिएगा, टेबल से आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो वो इसी वे में हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर मैं आपको समझा चुकी हूँ एंड आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हम यहाँ देखें, जब कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो और उसके प्रॉपर्टीज़, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हों, तो हम इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो कंपाउंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन का एग्जांपल दिया हुआ है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी इसको बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे कि सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 कार्बन दी, एक सिंपल चेन है और हाइड्रोजन इसमें से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन कहलाता है। ब्यूटेन, इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। बट यदि हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखें जिसमें फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो आप इसको नेक्स्ट पेज पर चले, 367 पेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज है। मैंने आपको बताया हुआ है कि CH3 एक एल्किल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो उन्होंने इसको साइड चेन से हटाकर यहाँ नीचे सेंटर वाले कार्बन पर, यानी सेकंड नंबर के कार्बन पर इसको अटैच कर दिया है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पूरी तरह से। अब इसका नाम भी आपको नाम भी चेंज लगेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग होगी, या फिर यहाँ से सेम काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3, या कहीं तो बीच वाला कार्बन जो है सेकेंड नंबर पर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है 2 मिथाइल। देखिए यहाँ पर 2 और ये मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, या फिर इसका दूसरा नाम होगा अकॉर्डिंग टू आइसोमेरिज्म आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोब्यूटेन। तो 2 आइसोमर्स हैं यहाँ पर, ब्यूटेन के नॉर्मल एंड आइसोब्यूटेन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, उसका 273 केल्विन था और ये 261 केल्विन है। ओके, एक्चुअली मोबाइल में खुद हैंडल कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी। आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो यहाँ देखिए, बॉइलिंग पॉइंट 261 केल्विन है और उसका 273। तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। नाम भी चेंज हो जाता है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है पेंटेन का, 5 कार्बन मीन्स पेंटेन, पेंटेन फॉर्म स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखें सिंगल चेन है, नॉर्मली हाइड्रोजन जैसे अटैच होते हैं वैसे ही हैं, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन, 309। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो किसी कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया हुआ था नॉमेनक्लेचर में कि जहाँ से पास हो का जो चेन बनी हुई है उसमें सबसे पास वाला या उस कार्बन हो, या तो फर्स्ट कहलाएगा या फिर सेकंड उसके पास जस्ट पास वाला। तो वहाँ जहाँ से जो चेन है वो छोटी हो, तो वहाँ से ही हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पास वाला कार्बन ये है, इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन में। तो यहाँ से यदि हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 2 कार्बन हो रहे हैं, तो ये दूर हो जाएगा। यहाँ से पास होगा ये वाला, इसके सबसे पास वाला, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप ब्यूटेन इसको कहेंगे ही। और मिथाइल ग्रुप जो एल्किल ग्रुप होता है वो कहाँ अटैच है, सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, या फिर एक एल्किल ग्रुप इस तरह से जुड़ा हो जब भी, तो उसे हम आइसो कहते हैं, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। बॉइलिंग पॉइंट चेंज है 301 केल्विन। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जब कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप जितनी बार भी इसे लिखेंगे ये C5H12 ही होगा। तो ये पेंटेन है। इसका एक और स्ट्रक्चर चेंज बन जाता है, यानी कि पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स शो करता है। यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन, आइसो एंड नियो, इसे हम नियो कहते हैं, नियो पेंटेन।
जहाँ पर कि मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं इस तरह से, तो ये जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। मैंने एक एग्जांपल भी आपको इसका दिया था, शायद नेक्स्ट पेज पर है जो 2,2 डाई मिथाइल। अब 3 है यहाँ कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज है, देखिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इसका डिटेल दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखें। कुछ चेन के थ्रू भी आइसोमर्स बनते हैं, जैसे सिंपल चेन है उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उसे भी हम कहते हैं, उन्हें हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। Thus you have seen that C4H10 and C5H12 you have 2 and 3 chain isomers respectively। तो ब्यूटेन का और आपने प्रोपेन का यहाँ पर देखा है, तो ये चेन आइसोमर्स हैं। अब दिया है यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 13.1। इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जो आप सॉल्व करें, जो कि आइसोमर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स। IUPAC नेम भी देना है और उसके आइसोमर्स भी आपको बताने हैं। तो ये है नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन है। इट मीन्स दिस इज नॉर्मल हेक्सेन, सिंगल चेन में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नॉर्मल हेक्सेन है ये। नेक्स्ट वाला है जिसमें कि मिथाइल ग्रुप सेकेंड नंबर के कार्बन पर जुड़ चुका है। तो आप काउंटिंग करें यदि इसकी, तो क्या हो जाए, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि ये सबसे पास में है इसके। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो आइसो हेक्सेन या फिर 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 2 इसके नाम हो सकते हैं, तो ये नाम दिया हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन या फिर आइसो हेक्सेन। नेक्स्ट है, इन्होंने 3rd नंबर के कार्बन पर इसको अटैच कर दिया, तो यहाँ से भी काउंट करेंगे तब भी 3rd नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी तो सेम है, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं आप इसे। कार्बन है यहाँ पर 3rd पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ये तो समझ में आ गया कि CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। 3 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन, 3 मिथाइल 3 मेथिल पेंटेन। ओके, ये भी आइसो ही है। नेक्स्ट है, इस तरह से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप कहीं से भी इसे काउंट कर सकते हैं, 2 3 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 3, 2 हैं एल्किल ग्रुप, 2 3 डाईमेथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये नियो है, आपको पता ही होगा, इसे हम नियो कह सकते हैं। देखिए दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने सेम एग्जांपल यहाँ देखा हुआ था पेंटेन में। यहाँ पे ऊपर CH3, यहाँ भी CH3, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर एक चेन बढ़ गई है। तो ये हो जाएगा CH3 फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से काउंट होगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से पास है ये कार्बन, तो यहाँ से काउंट होगा 2 पर है ये, 2 2 डाईमेथिल। और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। ओके, तो ये एक्सरसाइज हो गई है। ये आइसोमर्स हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमर्स। और IUPAC नेम दिए हुए हैं इनके साथ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ा सा और देख लें इसको। बेस्ड upon the number of carbon atoms attached to a carbon atom, the carbon atoms is termed as primary, secondary, tertiary and quaternary। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से किस कार्बन पर ये अटैच है, तो इन सभी जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली हो जाता है। यहाँ आप देखिए कार्बन एटम अटैच्ड to no other carbon atom as in methane or to only one carbon atom as in ethane is called primary carbon atom।
carbon atom attached to two carbon atoms is known as secondary. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे कि मैथेन है, मैथेन में सिंगल कार्बन होता है बस, और यदि एथेन पर जाएं तो 2 कार्बन हो जाते हैं, तो एक को प्राइमरी कहेंगे और दूसरे को सेकेंडरी कहेंगे. ओके. टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी. कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स इज नोन एज सेकेंडरी. Tertiary carbon is attached to 3 carbon atoms and neo or quaternary carbon is attached to 4 carbon atoms. तो इस तरह से जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, तो यहाँ पर हमने यहाँ से जब काउंटिंग शुरू की है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. ओके. अब क्या इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा, किस कार्बन को हम प्राइमरी कहेंगे और कहाँ पर ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है. इस तरह से हम किस तरह से उसे काउंटिंग शुरू करें, तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा ही. जितने ज़्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे, आइसोमर्स हम बनाएंगे, उतनी ही आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है. यू विल गेटिंग स्टिल लार्जर नंबर ऑफ आइसोमर्स. C6H14 हैज़ गॉट 5 आइसोमर्स एंड C7H16 हैज़ 9 आइसोमर्स. तो ये आप बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये C6H14 के 5 आइसोमर्स मिल जाएंगे और इसके 9 आइसोमर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है, इन स्ट्रक्चर 2nd, 4th एंड 5th यू ऑब्जर्व दैट CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम नंबर्ड as 2. यू विल कम अक्रॉस ग्रुप्स लाइक CH3, C2H5, C3H7 etc. attached to carbon atoms in alkane or other classes of compounds. These groups or substituents are known as alkyl groups as they are derived from alkane by removal of one hydrogen atom. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सीरीज़ हमें मिलती है वो ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं. तो जनरल सी बात है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एल्किल ग्रुप में एक एल्किल ग्रुप के जुड़ जाने से और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है किसी भी एल्केन में से. सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल मैथेन का दिया हुआ था, तो मैथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यदि एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए, इट मीन्स CH3, तो एथेन बन जाता है. तो इस तरह से जो सीरीज़ बनती है वो कंटिन्यूसली हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और उसके जगह पर एल्किल ग्रुप उससे अटैच हो जाता है. तो इस तरह से वो पूरी सीरीज़ बन जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड दीज एल्केन ग्रुप्स. ओके. कुछ रूल्स हैं वो आप रिकॉल कर लें तो आपको आसानी होगी नॉमेनक्लेचर. जैसे मैंने आपको बता दिया है वो, तो कि आप किस तरह से नामकरण कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल हमने कल देख लिए थे तो शायद आपको समझ में आ गए होंगे. तो हम इसके आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 369. पेज नंबर 369, इसमें नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो आई होप सो आप उसे आसानी से कर लेंगे. तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग हमने शुरू की. 6 कार्बन है. 6 कार्बन का मीनिंग है हेक्सेन. ओके. हेक्सेन से रिलेटेड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें आप काउंटिंग शुरू करें तो जहाँ पर जैसे ज़्यादा लंबी चेन जुड़ी हुई है तो वहाँ से हम काउंटिंग नहीं करते हैं. यहाँ पर छोटी चेन है, वहाँ से हम काउंट करेंगे. इसके पास है और इससे दूर भी एक है. ये भी एक कारण है यहाँ पर कि इसके 1st 2nd 3rd पे आ रहा है, जबकि ये 1st 2nd. तो काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे. 1 2 3 4 5 6. 2nd नंबर के कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है. 4th नंबर के कार्बन पर एथिल C2H5. यदि कंबाइन करें तो C2H5 एथिल. तो ये सबसे पहले हम इसका नाम लेंगे 4 एथिल. अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकली इसको लेंगे, जैसे कि E पहले आता है और M बाद में आता है. ये मैथिल है और ये एथिल है, तो E पहले आएगा इसलिए हम नाम पहले लिखेंगे. 4 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन. ईजी है ना. जो हम यदि उस टेबल को फॉलो करें जो मैंने आपको कल बताई थी, उस टेबल को फॉलो करके आप आसानी से नामकरण या नॉमेनक्लेचर को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. काउंट कर लें. इसमें काउंटिंग यहाँ से शुरू है क्योंकि चेन इधर जुड़ी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 मीन्स इट इज़ ऑक्टेन. देखिए यहाँ पर हम इसे
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर आए आगे तो 5 पर ये जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका। अब देखें हम इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। 3,3 डाईएथिल, 2 जुड़े हुए हैं, 3,3 डाईएथिल एंड 5 आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, अब ये प्रोपेन था उसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है। आप स्ट्रक्चर को अलग से लिखकर इसको देखेंगे तो ये प्रोपिल होता है, और ये आइसो कंडीशन पे अटैच है इससे, तो ये आइसोप्रोपिल 4 मेथिल ऑक्टेन। अब यहाँ देखेंगे आपकी ये था एथिल ABCDEFGHI, तो अल्फ़ाबेटिकली है, इसलिए हमने पहले एथिल को लिया, फिर प्रोपिल को लिया, आइसो है ये आई से, और फिर हमने 4 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरह से इसका नॉमिनेशन हमने किया। नेक्स्ट है, और लंबी सीरीज़ है ये, पहले आप छोटे छोटे की प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये हैं, यहाँ से काउंट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है ये, डेकेन। ओके, डेकेन है, और यहाँ पर 4th वाले कार्बन पर CH3 ट्वाइस CH, CH3 ट्वाइस CH, तो हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लें, कुछ एग्जांपल छोटे छोटे, उसके बाद हम इस पर बढ़ेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।